नमस्कार दोस्तों, स्वागत बहुत बहुत आपका मेरे चैनल पर ऑकल्टिस्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैनल पर मैं पिछले कई दिनों से क्लास 11, 12, 9, 10 सभी बच्चों के लिए उनकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय की तैयारी को करा रहा हूँ। लेकिन आज यहाँ पर मैं ना केमिस्ट्री के लिए उपस्थित हूँ, मैं ना बायोलॉजी के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज मैं आपसे आपकी जिंदगी की केमिस्ट्री पर बात करूंगा। मेरे दोस्त, होता क्या है, आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, पढ़ाई तो चल रही है, चलती रहेगी, लेकिन हमारे कई बच्चे पढ़ाई के साथ ना तो अपने जीवन को समझ पाते हैं, ना अपने गोल्स को सेट कर पाते हैं। यार, करना क्या है लाइफ में, बनना क्या है लाइफ में, ये कुछ भी उन्हें नहीं पता। लाइफ की शुरुआत तो हो गई, जीवन शुरू तो हो गया, जीवन समाप्त भी होगा, क्योंकि जो चीज शुरू हुई है वो खत्म होगी, ये सब जानते हैं। लेकिन वो उस बीच के रास्ते को, उसे पार करने के लिए क्या तैयारियां करना है, क्या हमारे अंदर इफेक्ट आ जाए कि हम उस रास्ते को इजीली, आसानी से काट पाएं, इन सब चीजों को हम कहीं ना कहीं छोड़ते चले जा रहे हैं। सब्जेक्ट आपको कई चीजें सिखा देंगे, लेकिन कई चीजें ऐसी होंगी जो आपको ये दुनिया सिखाती है, इस दुनिया से सीखनी पड़ेंगी। मगर मेरे दोस्त, यदि उस ज्ञान के मिलने में देर लग गई, यदि टाइम लग गया, वो एक उम्र के ऐसे दौर पे जाके नॉलेज मिला कि हमारे किसी काम ही ना आ पाए, तो उसका फायदा क्या होगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। हम आज उस स्टूडेंट की लाइफ को समझते हैं जो क्लास 9 से लेकर 12 तक कॉलेज में, या मैं ये कह दूं कि 14 साल से लेकर 25-30 साल की एज ग्रुप के बीच में अपने आप को अभी पा रहा है। उसकी लाइफ में क्या उसको तैयारियां करनी चाहिए, क्या होती हैं। तो शुरुआत में करता हूं मैं आपको यहां पर, जिस प्रकार से ईसीजी होती है, आपकी हार्ट की धड़कन को नाप के सब पूरा बायोडाटा बताती है, उसी प्रकार से आज आपकी लाइफ की ईसीजी को देखते हैं। मैं शुरुआत करता हूं इस पॉइंट से। ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये देखने में एक पॉइंट है, एक बिंदु है, कुछ नहीं है। अब इस बिंदु को मैं किसी भी रूप में, किसी भी परिप्रेक्ष्य में इसे आपको समझा सकता हूं। तो आप ये समझिए, ये वो पॉइंट है, ये वो डॉट है जहां पर आप दुनिया में आ गए। आप कहां आ गए? दुनिया के अंदर आ गए। इस दुनिया के अंदर आपका आगमन हो गया। फलक से, आसमान से सितारा जमी का सरताज हुआ, एक जिंदगी और आई, एक जिंदगी का आगाज हुआ। मेरे दोस्त, आप यहां पर आ गए। ये तारीख हर व्यक्ति को याद है, हर व्यक्ति इस तारीख को जानता है कि ये डेट कौन सी है जब वो दुनिया में आया। सब जानते हैं, ऐसा शायद ही कोई होगा जिसे अपना डेट ऑफ बर्थ ना पता हो। तो ये तारीख तो पता है। ये वो बिंदु हो गया जहां पर आप आ गए। चारों तरफ खुशहाली, आपके घर में सब हंस रहे हैं, केवल आप रो रहे थे दोस्त, बाकी सब हंस रहे थे। अब उसको भी समझना। इस बिंदु पे आप आ गए। अब जब आ गए हो तो जाना तो है, जाना तो पड़ेगा, जाना तो नियम है। तो एक आखिरी बिंदु और यहां पर बना देता हूं, जो आपके, ये आपका आना और ये आपका जाना। ये आपका क्या हो गया? जाना। ये दोनों शाश्वत हैं, ये बिल्कुल सत्य है, इसको आप बदल नहीं सकते। ये बीच की जो लाइन है, बीच की जो दुनिया है, यही आपका जीवन है। अब इसी को तो समझना है, इसी को तो जानना है कि बीच में हो क्या रहा है, बीच में चल क्या रहा है, हमको करना क्या चाहिए था, हमने क्या कर दिया, अपने इस बीच के रास्ते को कैसे खराब कर दिया। कुछ लोगों ने अच्छा भी कर लिया। अब कई बार होता है गाइडेंस नहीं होता है, प्रॉपर पता नहीं चलता है, जानकारियां नहीं होती हैं, कई चीजें छूट जाती हैं, पिछड़ जाती हैं। आज कुछ बातें ऐसी शेयर कर दूंगा दोस्त, यदि एक बार देख लिया और यदि याद रखी तो जिंदगी में कुछ तो फायदा होगा यार तुम्हें। तो ये आने की खुशी हो गई, ये जाने का गम हो गया। यहां जब पहुंचोगे ना, इस रास्ते को तय करके जब यहां तक जाओगे, तो होता क्या है कि इस पूरे रास्ते में
हम कुछ भी सोचते रहे, कुछ भी करते रहे, सब चलता रहा। गालिब का एक शेर मुझे याद आता है कि मैं नादान था जो वफा की तलाश करता रहा गालिब, मैं नादान था जो वफा की तलाश करता रहा गालिब, यह न सोचा था कि एक दिन सांस भी बेवफा हो जाएगी। इस पॉइंट पे जाएगी दोस्त और सांस, लाइफ यहां खत्म होने वाली। इस बीच को इसको दिखा दूं आपको, इस रास्ते को कैसे काटना है। और एक यहां पर बीच में एक बहुत बड़ी खाई आपको मिलने वाली है, पूरा यहां बना के दिखाऊंगा, बिल्कुल समझ में आएगा यदि कुछ मान लोगे। कुछ टिप्स दूंगा, कुछ ट्रिक्स दूंगा, यदि उन पे चलोगे, उनको यदि फॉलो कर लोगे तो यार कुछ तो करोगे जीवन में, कुछ तो मिलेगा, खाली तो नहीं जाएगा। तो यहां से अब इस लाइफ को देखते हैं। ये लाइफ की शुरुआत हो गई, आपका जन्म यहां पर हो गया, ये मैंने आपका जन्म यहां पर लिख दिया, चारों तरफ खुशहाली थी, लाइफ में आप आ गए हो। जन्म लेने के अगले 7 साल, ये अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो लगभग 7 इयर्स का समय होता है, 7 वर्ष का समय होता है। यहां तक दोस्त तुम भगवान हो यार, ये 7 साल की उम्र तक तुम क्या हो, भगवान हो, गॉड हो। देखना छोटा जो बच्चा होता है ना, पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो अपने बच्चे को ईश्वर की तरह रखते हैं, भगवान की तरह रखते हैं। हर जरूरत उसकी कहने से पहले पूर्ति हो जाती है, अच्छे से अच्छा वो करने का प्रयास करते हैं। और जन्माष्टमी आती है, देखा होगा सब अपने बच्चों को कृष्ण के रूप में ही देखना पसंद करते हैं। यानी दोस्त तू भी क्या था, तू भी भगवान था यार उस लाइफ में। लेकिन अब भगवान से आगे कहानी कहां तक जा रही है उसको देखना। और थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, यहां जीवन में कोई कष्ट है ही नहीं, यहां इस 7 साल तक कोई कष्ट आने नहीं है तेरे ऊपर। किसके ऊपर? यदि कुछ परेशानी भी आएगी तो वो दो, एक मां और एक पिता, वो इतनी ताकतवर शक्तियां हैं जो तेरे सामने खड़ी हैं यार, तुझे मक्खी को नहीं काटने देंगी, दुनिया तो दूर की चीज। तो ये लाइफ तो तुम्हें तो कुछ करना नहीं, ये तो अपने आप ईश्वर की गॉड गिफ्टेड लाइफ है। ये 7 साल बड़े आसानी से कट गए। अगले 7 साल को देखो, अगले पॉइंट पे जब पहुंचे, अब आपकी उम्र हो गई 14 साल। कितनी एज हो गई? 14 साल। 14 साल की उम्र तक भी इस 7 साल के बाद जो प्रेम है वो थोड़ा सा कमजोर होता है, अनुशासन में बंधने लगता है, डिसिप्लिन में बंधने लगता है। और अब भगवान तो थे, गॉड थे, यहां इतनी जगह आप गॉड थे, लेकिन यहां पर एक राजकुमार की तरह आप हो जाएंगे। थोड़ी सी आपकी जो पद है, जो प्रतिष्ठा है, उसमें कमी आ जाएगी माँ बाप के लिए। अब 14 साल की उम्र तक आप एक राजकुमार की तरह हैं। राजकुमार भी कोई छोटी बात नहीं है यार, राजकुमार भी मेरे दोस्त सोच कितनी बड़ी चीज होती है। तो यहाँ का आपका जो जीवन है ना, आपकी जो लाइफ है, एक राजकुमार की तरह। मतलब आपके शुरुआत के 14 साल तो बेफिक्र कटने वाले हैं। माता पिता गरीब हो अमीर हो, कोई परवाह तुझे नहीं करनी। तेरी लाइफ में तो वो हर सब संभव करने का प्रयास करेंगे, चाहे उन्हें भूखा रहना पड़े, चाहे उन्हें अपनी कितनी ही इच्छाओं का गला घोंटना पड़े, मगर तेरे लिए कोई कमी नहीं आई। कहां तक? 14 साल की उम्र तक। अगली स्टेप पे चलते हैं भाई। जब तू यहां 14 साल तक पहुंचा तो 8th क्लास को पास कर चुका था, 8th क्लास तेरी पास हो गई। अगली स्टेप 9th, फिर 10th, अगली स्टेप में जाएगा 10th, उसके बाद अगली स्टेप 11th, अगली स्टेप 12th, 12वीं। और ये यहां पर लगभग 18 साल की उम्र इस 12th तक आते आते हो जाएगी। अब कहानी में ट्विस्ट यही है, जो गड़बड़ियां होती हैं सब यही होती हैं। यदि यहां संभाला ना तो सब कुछ संभलेगा, यदि यहां नहीं संभाला ना तो कुछ नहीं संभलेगा। यहां के बाद ये यहां पर एक, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये पीरियड होता है लगभग 7 साल का। 18 साल से लेकर इस पॉइंट को 25 साल मान लेता हूं, ये 25 साल तक का पॉइंट होता है। ये सबसे गड़बड़, सबसे खराब जगह है, सबसे बेकार टाइम है। बेकार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर कंट्रोल तुम्हारा कम होता है, इसलिए बेकार है। अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता। दोस्त 14 साल तक जो राजकुमार तू था, अब तेरे इंसान बनने की शुरुआत हो गई है 9 से। अब तू कुटेगा, अब तू पिटेगा, तू मांगेगा तुझे नहीं मिलेगा, तुझे अपनी इच्छाओं को भी घोंटना पड़ेगा, सब चीजें कंप्रोमाइज भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब वास्तव में तेरा जन्म तो अब हुआ है यार। अब तूने जीना शुरू किया है, अब तूने जीना सीखा है।
अब यदि मान लीजिए यहां पर इस पॉइंट पे 25 साल की उम्र पे पहुंचना है, 25 के बाद की कहानी में ज्यादा दिक्कत नहीं है, 25 से 30, 30 से 40, 40 से एट लास्ट जब तक भी होगी वहां कुछ ज्यादा दिक्कतें नहीं आनी। जो कुछ यहां बन जाएगा ना, मतलब ये जो पीरियड है ना, लगभग ये कहानी लाइफ के अंदर 40 से 50 साल की होती है। ये जो उम्र है ये कितनी, लगभग 40 से 50 साल और होंगे तेरे पास जीवन के। यहां पर जो लाइफ थी वो तूने देखा 14 साल तो तेरे इजीली कट गए। अब तुझे अपनी इस 40 और 50 की लाइफ को बनाना पड़ेगा। मगर बनाना कहां से है दोस्त? सबसे महत्वपूर्ण रास्ता इन दोनों पॉइंट के बीच में होता क्या है, यहां बिल्कुल सीधा रास्ता है, बिल्कुल सिंपल रास्ता है, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत मुसीबतें इस रास्ते पे दिखाई देती हैं। ये इस प्रकार से रास्ता है। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचता है व्यक्ति, यदि यहां सोचना शुरू करता है तो समय उतना नहीं होता कि हर बात को सोच ले और जान ले, हर बात को वो अपने जीवन में अप्लाई कर पाए। लेट हो चुका होता है। सोचने की शुरुआत कहां करनी है? सोचने की शुरुआत यहां से करनी है। यदि तू 9th क्लास में भी है ना, तो भाई 9th से ही सीख, 9th से ही सोच, क्यों ये आगे गड्ढा आना है। 12वीं के बाद एक बहुत बड़ा गड्ढा आने वाला है, तेरी लाइफ का गड्ढा। ये 7 साल जो है ना, ये निर्णायक साल है इस 50 साल के। अब होगा क्या, जैसे ही 12th में पहुंचेगा तो तेरे सामने कई सारे रास्ते हैं जो बहुत अच्छे हैं, सुंदर हैं। ऐसे कई सारे रास्ते हैं, मंजिल तेरी ये है, ऐसे कई रास्ते दिखाई देंगे, बहुत अच्छे सुंदर रास्ते, ऐसे जो रास्ते हैं। मगर भाई देख, मैं बता रहा हूं, तू देखना किसी भी रास्ते को मैं इस लाइन पर टच नहीं कर रहा हूं। ये सब रास्ते तो हैं, उस समय तो बड़े अच्छे दिखाई देंगे, उस समय तो बहुत अच्छे लगेंगे, सुंदर लगेंगे, लेकिन ये तुझे मंजिल पे नहीं ले जाएंगे। तेरी मंजिल तो ये है, मंजिल का रास्ता तूने चुना नहीं। यदि पहली बार में ही इस सही रास्ते को चुनते हैं, एक आध रास्ता और भी हो सकता है, वो भी सही हो और वो भी इस मंजिल को टच करे। तो अब करना क्या है, यहां पर होता क्या है? इन रास्तों पे जब जाते हैं, यदि हम भटक गए तो हमें ये रास्ते अच्छे दिख रहे हैं तो स्वाभाविक बात है हम अच्छे वाले रास्ते को पकड़ के आगे दौड़ चालू कर देते हैं। लेकिन कई सालों के चलने के बाद भी हम देखते हैं यार, हम तो कहीं पहुंच ही नहीं रहे। सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, यहाँ बहुत लाइफ बहुत अच्छी भी हो सकती है, अच्छी मोटरसाइकिल, अच्छा मोबाइल, घूमना फिरना, खाना, ठीक है ना, यार दोस्त, सब बहुत कुछ मिलता है। तो हम उस चकाचौंध में खो जाते हैं और अपने इन 7 साल को बहुत अच्छा बना लेते हैं। लेकिन इसके बाद ये 50 साल खराब होने वाले हैं। खराब से मतलब यार मैं ये कह रहा हूं, वो वैसे नहीं होंगे जैसा तू चाहता था, वो वैसे नहीं होंगे। तो अब उनको वैसा बनाना है तो हमें क्या करना है? इस 7 साल का बलिदान देना है, इन 7 सालों को त्यागना है, यहां पर आराम को छोड़ना है। डिसीजन तेरे हाथ में है, डिसीजन तेरा है। 7 साल आराम चाहिए या 50 साल आराम चाहिए? चुनने वाले 7 साल को जल्दी चुन लेते हैं, यहां ये सब आराम कर लिया। अंततः होता वही है, इन रास्तों के बाद फिर मुसीबत से आते हुए इस लाइन को किसी न किसी जगह आके परेशान होकर टच करना पड़ता है और वो फिर सब कुछ गड़बड़ हो चुका होता है। तो यहां दिक्कतें कौन कौन सी आती हैं? यहां भटकने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं यहां, जैसे इस रास्ते से यहां जहां आगे बढ़ना, क्या होता है यहां? सबसे पहला काम, दुनिया अच्छी लगेगी, संसार अच्छा लगेगा, बस अपना घर अच्छा नहीं लगेगा। दुनिया की हर बात अच्छी लगेगी, सबकी सलाह अच्छी लगेगी, माता पिता की अच्छी नहीं लगेगी। दुनिया में सब अच्छे हैं, एक तेरा परिवार ही खराब है। बस उनने जो कहा उसे नहीं मानूंगा, बाकी सबकी बात मानूंगा। ये सब चीजें करते हैं, ये एहसास होगा, सबका एहसास होगा, सब पता चल जाएगा। लेकिन यार दोस्त एक बात बता, यहां आके पता चलेगा तो ये रास्ता सुधरेगा कैसे? इसे तू सुधारेगा कब? तो वो चीज आज मैं यहां इसीलिए उपस्थित हुआ कि यार लाइफ को सेट करना है, यहां थोड़ा सा फोकस कर ले। जो बच्चे 12वीं में आ गए हैं, जो 12वीं पास कर चुके हैं या 9th में है, 10th में है,
तुम्हारे पास मौका है यार। अभी कोई यदि यहां तक पहुंच गया है 25-30 के बीच में है और यदि इन रास्तों पर फंसा हुआ आया था तो उसे तो बड़ा वक्त लग जाएगा, उसे तो बड़ी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, बड़ा मुश्किल उसके रास्ते सुधरने की संभावना बनेगी। तो अब ये जो रास्ता है ना, यहां दो चीजों का ध्यान रखना। अभी यहां से गोल्स जो हैं अपनी लाइफ के वो यहां से सेट कर लेना। गोल्स यहीं से सेट हो जाते हैं जब भगवान वाली अवस्था में था। 4 रिश्तेदार आए, 2 दोस्त आए पिताजी के, उनने पूछा बेटा क्या बनेगा? दातल बन गया। यहां पे फिर थोड़े से आगे आया, 8वीं में आया, पूछा क्या बनेगा? इंजीनियर। 9th में आया, क्या बनेगा? IAS। 10th में आया, क्या बनेगा? कलेक्टर। उसके बाद 11th में आया, क्या बनेगा? पुलिस। 12वीं में आया, क्या बनेगा? पता नहीं। समस्या है कि नहीं? ऐसे गोल्स नहीं होने चाहिए दोस्त। गोल्स को सेट करना है, यहां सेट करना यार, यहां मत कर। यहां तो जो था वो चलने दे। गोल्स अपना यहां सेट कर। 9th में आ गया, अब सेट कर। क्या बनेगा? डॉक्टर। तो डॉक्टर ही बनना है। अपने आप को आज से ही डॉक्टर मान। फोटो खिंचा ले, डॉक्टर का एप्रिन पहन ले, स्टेथोस्कोप गले में डाल ले, एक फोटो खिंचा ले, अपने बेडरूम में जाके टांग दे बड़ी बनवा के। जब जब दिन भर में 10 बार 20 बार अपनी खुद की फोटो को देख, याद रहेगा डॉक्टर बनना है। वो फोटो भूलने नहीं देगी कि तुझे डॉक्टर बनना है। तो उस फोटो को लगा ले। IAS बनना है, फोटो लगा ले। IPS बनना है, फोटो लगा ले। प्राइम मिनिस्टर बनना है, फोटो लगा लेना अपनी, टांग ले। वो दिन में 10 बार देख। क्यों देख? भूलना नहीं है उस बात को। टाइम बहुत है मेरे पास, ये रास्ता ये पकड़ूंगा, रास्ता वो सबसे कठिन वाला उसे पकड़ूंगा। 7 साल मुसीबत को भोगूंगा, 7 साल अभावों को सहूंगा, 7 साल हर मुश्किल को सहते हुए जीऊंगा, लेकिन उसके बाद के 50 साल ऐश करूंगा। 7 साल ऐश करूंगा, 50 साल भोगूंगा। 7 साल भोगूंगा, 50 साल ऐश करूंगा। फायदा कहां है? अरे 7 साल की मुसीबत अच्छी है यार, 7 साल को कर लेंगे, 50 तक तो आराम होना। कई सारे रास्ते यहां भटकने वाले। एक बॉलीवुड एक बड़ी अच्छी चीज लेके आ गया, फिल्में। वो देख देख के, और जो कुछ उस फिल्म में होता है, जो कुछ हमने पर्दे पे देखा, हम ये चाहते हैं हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में भी वो सब कुछ हो। तो यार मेरे पास एक ऐसा सीक्रेट है, वो हर चीज जो फिल्म के अंदर होती है मैं तेरे साथ करवा सकता हूं, तेरे साथ भी होगी। मेरी एक शर्त है, तुझे वो सब मिलेगा जो फिल्म में हीरो को मिलता है, मैं दिलवाने के लिए तैयार। लेकिन शर्त क्या है? तेरी लाइफ, तेरा जीवन भी 2.5 घंटे का होना चाहिए। वो जो फिल्म चलती है ना, वो 2.5 घंटे की होती है मात्र। वो जो हीरो जो जिसे तू आदर्श मान रहा है ना, वो सुपरस्टार जिसे तूने आदर्श बना लिया और तू चाहता है मैं भी सब कुछ ये मिल जाए जो फिल्म में हुआ, तो उसकी लाइफ 2.5 घंटे थी यार, तेरी तो 80 साल। तू क्यों 2.5 घंटे की लाइफ से अपने आप को सोच रहा है कि मुझे भी वो मिले? तो उस चीज को दिमाग से निकाल देना, ठीक है? तो यहां पर जो बैकग्राउंड में गाने बजते हैं, जैसे 12वीं पास करी ना, आगे पहुंचे तो चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, ये बैकग्राउंड में बजेगा। ये गाड़ी बाइक ये सब कुछ छोड़ दे दोस्त, यहां गाने नहीं बजेंगे। बजेंगे मगर कौन से? दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, ये बजेंगे यार यहां। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख भाई। अब यहां के लिए करना क्या है? यहां लक्ष्य को सेट कर लेना, जो भी तेरा लक्ष्य उसे सेट कर। सेट करने के बाद 4-5 चीजें मैं बता देता हूं, उन चीजों को ध्यान रखना। किस्मत पे विश्वास रखना, ईश्वर पे विश्वास रखना, जिसे भी मानता है, जिस भी भगवान को मानता है उस पर विश्वास रखना। सच्चे दिल से करेगा ना, सब कुछ होगा। पहला जो मेन कॉन्सेप्ट है इस रास्ते को काटने का, पहली जो जरूरत है इस रास्ते से निकलने की, वो दुनिया बताती है, चारों तरफ से आवाज आती है, मेहनत मेहनत मेहनत। तो यार केवल मेहनत करने वाले सब कुछ नहीं करते, मेहनत के साथ मेहनत भी कर। इसे भी चला, ये भी दिया। बाकी जानवरों में वो तेरे में, इसका ही तो अंतर है। तो मेहनत प्लस बुद्धि, बुद्धि के साथ मेहनत कर। कैसी मेहनत कर? हौसला कम ना होगा तेरा तूफानों के सामने। हौसला
कम ना होगा तेरा तूफानों के सामने। मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख, खुद ब खुद हल होंगी जिंदगी की मुश्किलें। बस खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख। खामोशी तेरी जो है ना, उसके सवाल बना। किसके लिए बना? खुद के लिए बना। खुद से पूछना भाई, खुद से पूछ मेरे दोस्त, सवाल अपने आप से पूछ। यार वो कलेक्टर बन सकता है, यार वो पुलिस बन सकता है, यार वो आईपीएस बन सकता है, मैं क्यों नहीं बन सकता? ये खुद से पूछ, किसी के पास मत जा। तू बन सकता है दोस्त। तो पहली चीज मेहनत, उस पर डटे रहना है। आज से ही सोच लेना, यदि 9th में है ना तो 5 साल है, 7 साल है, बहुत अच्छे से सोच के सब कुछ इजीली कर लेगा। दूसरी चीज, झुकना सीख लेना। कई जगह पढ़ा होगा, जो झुकते हैं वही सब कुछ है। जो एकदम तने हुए रहेंगे ना, वो नुकसान खा जाते हैं, घाटा खा जाते हैं। ये आदत अभी डाल लेना अपने अंदर, 9th से डाल लेना, झुक के, ठीक है ना। कद बढ़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से दोस्त, कद बढ़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां अक्सर मिलती हैं सर झुकाने से। तो झुकना भी सीखना है, स्ट्रेट मत रहना, स्ट्रेट मत बनना, और ज्यादा भी नहीं झुकना है। जहां आत्मसम्मान पे बात आ जाएगी उससे नीचे नहीं जाना है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेट भी नहीं रहना है। अपने लाइफ के खुद के पैरामीटर सेट कर लेना, उन पे अडिग रहना। परिस्थितियां जो भी आए, जैसी भी आए, उन पे सेट रहना बस। तो इन कुछ बातों को ध्यान में रखोगे तो उम्मीद है कि ये 25 साल की लाइफ पे जब पहुंचोगे ना, लाइफ सेटल हो चुकी होगी, सब चीज सब बढ़िया, एक अच्छी सी नौकरी या बिजनेस जो भी करना है वो यहाँ सेट हो चुका होगा, बढ़िया शादी हो जाएगी, उसके बाद बच्चे, परिवार, इसके बाद की जो लाइफ है ना वो तो आपको अपनी जिम्मेदारियों के साथ काटनी है। और ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा आपके हाथ में है, ये कब है ये पता नहीं है। ये जो डेथ वाला पॉइंट है ना, ये कब होना है ये पता नहीं है, लेकिन अपनी जो व्यवस्थाएं हैं शरीर की, अपनी जो दिनचर्या है उसके हिसाब से इसको दूर किया जा सकता है, और अपनी ही हरकतों की वजह से इसको पास भी लाया जा सकता है। दोनों चीजें दूर भी कर सकते हो, पास भी ला सकते हो। सिगरेट पी रहे हो, शराब पी रहे हो, पॉइंट पास में खिसकेगा, अंदर तरफ आएगा। अच्छे काम कर रहे हो, अच्छा खान पान है, मेहनत करते हो, सच्चे हो, मन में दया करुणा के भाव को रखते हो, ये पॉइंट आगे जाएगा। तो ये आपके ऊपर, इस पीक में, इस टाइम में ये जो हिस्सा था, यहां क्या करना है, 2-3 बातों पे चर्चा कर ली। और एक आध चीज, एक अच्छा दोस्त जरूर रखना है यार। जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना, उसको शेयर करने के लिए एक दोस्त तो होना चाहिए, मगर दोस्त वो हो जो मुसीबत से निकलने का रास्ता बताएगा, मुसीबत में लेके ना जाए, मुसीबत में ना उलझाए आपको निकलने का रास्ता बताए। एक दोस्ती की मिसाल आपने सुनी होगी, कृष्ण और सुदामा की। तो चाहे कृष्ण रहना आप, चाहे सुदामा रहना आप, लेकिन आपका जो दोस्त है ना वो कृष्ण हो या सुदामा हो। सुदामा हो तो उसकी मदद कर देना यदि ईश्वर तुम्हें लायक बना दे, और यदि कृष्ण हो, आप सुदामा हो, तो अपने कृष्ण के पास चले जाना, ऐसे व्यक्ति से मित्रता करना कि वो कृष्ण की तरह रहे और आपकी मदद कर दे, और यदि आप कृष्ण बन जाओ तो आप उसकी मदद कर पाओ। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। दोस्त इतना सच्चा होना चाहिए। कहां खोजूं मैं उसको, किसके दरवाजे पे जाऊं जो मेरे चावल खा जाए, ऐसा मित्र कहां से लाऊं। आज की समय में ये सबसे बड़ी मुसीबत है, एक अच्छा दोस्त नहीं मिलता। दोस्त कई मिले, चारों तरफ दोस्त हैं, 12वीं में देखो आप, झुंड का झुंड, दोस्त ही दोस्त चारों तरफ, लेकिन अच्छा दोस्त चाहिए यार, साथ देने वाला दोस्त चाहिए। फिर एक अगली चीज और जो इस जगह पर काम पड़ने वाली है, वो है तेरा आत्मविश्वास। अपने अंदर अपने आप को किसी से कम मत समझना। तेरे अंदर वो हर चीज है, तेरी मशीनरी में ईश्वर ने वो सब कुछ लगाया है जिसकी तुझे जरूरत थी। किसी भी दूसरे इंसान से खुद को कंपेयर करना, सब कुछ तेरे अंदर, अपने को कम मत समझना। ये दुनिया की सबसे जटिल मशीन ये तेरा शरीर, और इसके अंदर हर वो चीज है जो तुझे ऊंचाई पर ले जा सकती है, तेरे सपनों को साकार कर सकती है। तो ये आत्मविश्वास अपने अंदर रखना। खुद से जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। ये सोच के रखना यार, सोच के चलना। जब इतना खुद पे कॉन्फिडेंस होगा, जब खुद पे इतना विश्वास होगा, तो मुश्किलें क्या चीज हैं, दूर हट जाएंगी।
तेरे से सामना होगा ना, रास्ता छोड़ देंगी, मगर तू अपने आप को इतना कैपेबल तो बना, इतना शक्तिशाली तो बना कि वो मुश्किलें रास्ता छोड़ दें। तू चुंबक ना बन कि वो लोहे की मुसीबतें आके तुझसे चिपकें। ये चीज़ तुझे ध्यान रखनी है। तो ये जो 4-5 चीज़ें मैं बात कर रहा हूं ना, इन पे थोड़ा सा फोकस करना। और एक आखिरी बात, जो जितना मिल जाए, प्रयास कर लिया, ईमानदारी से प्रयास कर लिया, उसके बाद जो प्राप्त हो गया उसमें खुश होना भी सीखना यार। हमेशा ज्यादा की चाहत मत रखना, अपने आप को देख लेना, तुझे कितना चाहिए उतना ही मांगना ईश्वर से, और उतना जब मिल जाए तो उसमें संतोष भी रखना। 100% सेटिस्फाइड कभी मत होना। संतोष 100% हो गया तो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन ईमानदारी से, मेहनत से जितना आगे जा सकते हैं उतने के ही सोचना। चमत्कारिक सपने मत देखना कि रात को सोऊं सुबह करोड़पति उठूं, ये सपना मत देखना, ये बेकार का। तो संतोष रखना, क्योंकि होता क्या है, हम ज्यादा के लिए ढूंढते रहते हैं और जो जितना मिल गया है उसकी कदर ही नहीं करते, जबकि वो जो मिला है ना वो भी बहुत कुछ है। पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है। बहुत सारा चाहिए ना, पूरा चाहिए। तो पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। तो आधा भी मिला है ना, तो कई बार वो भी अच्छा होता है। तो इन चीजों को यार याद रखना। याद रखने के बाद इस रास्ते को अच्छे से काट लेना, कैरियर को यहां समझ लेना, कैरियर को यहां चुन लेना, गोल को यहां सेट कर लेना। इन सबको करते हुए जब आगे जाओगे तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। बीच बीच में आऊंगा, आपसे मिलूंगा, कैसे तैयारियां करना है, कैसे किस एग्जाम को निकालना है, क्या करें क्या ना करें, कई बातों पर डिस्कस करता रहूंगा। इस चैनल पे आपको मैं जो मुझसे बन सकेगा वो चीजें उपलब्ध कराता रहूंगा। और मुझे विश्वास है आप सीखोगे, आप जानोगे। जब बार बार किसी बात को दोहराया जाता है, बार बार कहा जाता है, तो उन चीजों को हम करने लग जाते हैं। तो वो सब चीजें भी आपकी होंगी। फिर यहां आने के बाद 30-40 साल में आप अपनी फैमिली के अंदर सेटल हो जाएंगे। फिर कुछ ज्यादा करने को बचता नहीं है, बस ये जो यहां कर लिया है ना वो सब बैलेंस होकर चलता रहता है। तो यहाँ जरूरतें पूरी होती रहें, शौक पूरे होते रहें, सब कुछ होता रहे, और अंततः आराम से हम हंसते हुए इस दुनिया से विदा हो जाएं। यहाँ जब आए थे हम रोते हुए आए थे, दुनिया हंस रही थी। यहाँ से जब जाएं हम हंसते हुए जाएं, दुनिया रोए। ये टारगेट होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए जीवन का, कि रोते हुए आए थे, हंसते हुए जाएंगे। जो यहाँ हंसे थे वो यहाँ रोएंगे। ये प्रयास करना जीवन में, तो जीवन सार्थक है, जीवन सरल है। इस रास्ते को काटने में, इस रास्ते को तय करने में प्लान ए तो काम कर रहा है, एक प्लान बी भी रखना। यदि किसी कारणवश प्लान ए असफल होता है या इच्छित सफलता नहीं मिलती तो प्लान बी पे काम करना। 2 प्लान साथ लेके चलना, सब कुछ हो जाएगा। फिर यहाँ 30 का जब हो जाएगा तो उसके बाद तो कुछ है नहीं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। धीरे धीरे जीवन कटता जाएगा और यहाँ पर पहुंचकर इस जहां से, इस दुनिया से जाने का समय आ जाएगा। तो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, ये संतोष मन में लेकर कि कुछ किया है यार, कुछ अच्छा किया है, लोग याद करेंगे। जो जितनी ताकत थी, शक्ति थी, जितना ईश्वर ने दिया था उसका ऋण चुका कर जा रहा हूँ, अपने बाद में कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। इन सब भावनाओं के साथ यहाँ से हम इस दुनिया से प्रस्थान करें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। सब कुछ हो जाएगा दोस्त, चिंता मत करना, विश्वास ईश्वर पे रखना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें शायद किसी सिलेबस में नहीं होंगी, किसी किताब में नहीं आएंगी। ये बातें दुनिया सिखा देगी 25 साल की उम्र पे आके, तो शायद काम भी नहीं पड़ेंगी। आज यदि 9th में हो, 10th में हो, ये बातें पता चल गई हैं, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि सर ने कुछ कहा था। उन चीज़ों को सोचना, उन चीज़ों को जानना और आगे चल के उन पे काम धीरे धीरे शुरू कर देना। पर्याप्त टाइम है, सब कुछ हो जाएगा। जो लोग यदि यहाँ पर पहुँच गए हैं, इन रास्तों पे पहुँच गए हैं, वीडियो को देख लिया है, तो सोच लेना भाई जल्दी से नीचे उतरने का रास्ता ढूंढ लेना। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होगा, मगर जितने जल्दी हो सके मेन रास्ते पे लौट आना, तो ये मुसीबत का समय कम हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को आज के लिए। फिर मिलेंगे, इसी चैनल पर मिलेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना,
आता रहूँगा आपके बीच, सुनाता रहूँगा, कुछ अपनी कुछ आपकी भी सुनूंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।